बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं नमक पारे। घर में बहुत ही खस्ता और क्रंची मज़ेदार बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने पैन को गर्म कर लिया है और इसमें हमने डाला है 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और इसको हम अच्छा से भून लेंगे। साथ में इस तरह पैन को हिलाते जाएंगे ताकि हमारा ज़ीरा जले ना। अगर आपके पास ज़ीरा नहीं है तो आप अजवाइन डाल लें, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया है मैदा 1 कप और इसको हम अच्छे से छान लेंगे। तो यहाँ पे हमने सारा मैदा छान लिया है और अब हम यहाँ पे शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून घी। और घी को शामिल करने के बाद इसको हम हाथ से अच्छी तरह से मैदे में मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है, उसके बाद गूंदना स्टार्ट करना है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून हमने नमक रखा हुआ था और जो हमने ज़ीरा भून के रखा हुआ था वो इसमें हम शामिल कर लेंगे। और उसको अच्छा सा मिक्स करने के बाद हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के डो को अच्छा सा गूंद लेंगे। यहाँ पे आपने एक बात का बहुत ज़रूरी ध्यान रखना है कि आपने डो को पतला नहीं करना, डो को बहुत सख्त गूंदना है। पानी का इस्तेमाल कम करना है और पानी भी हमने यहाँ पे नीम गर्म लिया है। और इस तरह से हमारी डो तैयार हो गई है। तो हमने इसके 2 पोर्शन बना लिए हैं, क्योंकि बाद में बहुत ही रबड़ी सी डो हो जाती है तो वो फिर पोर्शन नहीं करने होते। तो यहाँ पे हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। आधा घंटा लाजमी गैप देना है डो को तैयार करने के बाद। तो यहाँ पे आधा घंटा गुजर चुका है तो हमने इसको हाथ से पहले थोड़ा फैला लिया है अपने पेड़े को और अब हम इसको रोलर की मदद से रोल कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे हमने कैसे रोल किया है। बहुत इसको पतला भी हमने रोल नहीं करना, लेकिन बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं। और अब हम छुरी की मदद से इसको नमक वारे की शेप में काट लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बस 2-3 टिप्स हैं इसकी, वो ज़रूर फॉलो करें। जैसा कि इसकी डो सख्त तैयार होनी चाहिए और उसके बाद डो तैयार करने के बाद आधे घंटे का गैप लाजमी देना चाहिए। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पीस अपने ऑयल में डाल के चेक करते हैं कि हमारा गर्म हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हमारा ऑयल गर्म हो चुका था। तो हम बाकी के नमक हमारे भी इस तरह निकाल के डाल देते हैं। अगर आपको लगे कि ये नीचे चिपक गए हैं तो ऐसे छुरी के नोक से इसके किनारे उतार लें और ऐसे डालते जाएं ऑयल में। आप देख रहे होंगे कि जो ही हम इसको ऑयल में डालते जा रहे हैं तो ये किस तरह से फूल रहे हैं। बहुत ही परफेक्ट बनते हैं ये, बहुत अच्छे से फ्राई हो जाएंगे और बहुत अच्छा इनका टेस्ट बनेगा। इसको हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो अब इसका कलर चेंज होना शुरू हो गया है। बहुत ही इजी रेसिपी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ऐसे चम्मच के साथ हम साथ साथ सारे नमक पारे पलटते जाएंगे ताकि वो दोनों साइड से अच्छे से पक जाएं। और बस ये बहुत ही इनका प्यारा सा कलर आ गया था, गोल्डन कलर आ गया था। तो इनको हम निकाल लेंगे टिश्यू में। तो बहुत मज़े के बनते हैं, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। और वीडियो को लाइक शेयर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।